नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड या दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड, इस रेलखंड की चर्चा आते ही लगभग सभी के दिमाग में एक ही खबर चलती है, जो अब आखिरकार इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन क्यों रुकी हुई। आखिरकार इस रेलखंड पर अब तक ट्रेनों की परिचालन क्यों शुरू नहीं हुई, जिसमें इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन में सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो है फॉरबिसगंज जंक्शन के समीप बना हुआ सीताधार का एक ब्रिज संख्या 123। इस ब्रिज को रेलवे एक राजनीति का शिकार होकर पिछले कई वर्षों से लटका करके रखा हुआ है। पिछले वर्ष जब सीताधार नदी के पास एक जंक्शन तैयार की जा रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जो अगले आने वाले कुछ ही समयों में ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ सीताधार नदी के ऊपर बन रहा रेल ब्रिज भी तैयार हो जाएगा, जिससे सहरसा से फॉरबिसगंज की एक अलग नई रेल रूट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन न तो पिछले एक वर्षों में ट्रेन चली और न ही इस रेलखंड पर जो सीताधार नदी है वो बनकर तैयार हुआ। पिछले एक माह में सीताधार नदी के ऊपर कुछ कार्य किया गया, उसके बाद फिर से कार्य बंद है। अब कहाँ कार्य बंद है वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। सीताधार नदी के ऊपर पटरियां बिछा दी गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुभाष चौक के पास का है। सुभाष चौक के एक तरफ सीताधार नदी है और दूसरी तरफ फॉरबिसगंज जंक्शन है। सुभाष चौक से जितनी दूरी फॉरबिसगंज जंक्शन की दूरी होगी, ठीक उतनी ही दूरी सीताधार नदी की भी होगी। और सीताधार नदी की तरफ से यहाँ तक ये पटरी बिछाई हुई है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके आगे हम आपको इस वीडियो में सारी चीज़ों को बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ तक सीताधार नदी की ओर से यानी कि सहरसा की ओर से जब पटरी आई है तो वहाँ तक बिछी हुई है और ये जोगबनी कटिहार वाली रूट है, रेल लाइन है। और यहाँ पर देखिए ये सुभाष चौक है। मैं अभी सीताधार नदी और सुभाष चौक के बीच में जो एक जगह है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी आपको ये तस्वीर दिख रही होगी जो ये सुभाष चौक का तस्वीर है। गाड़ियाँ जा रही है और ये सामने में ये है जो सहरसा की ओर से पटरी आई है नई वाली सीताधार नदी होकर वहाँ की। अब इसके बाद मैं आपको आगे ले जाता हूँ दूसरी तरफ जो सुभाष चौक और फॉरबिसगंज जंक्शन के बीच का स्थान है। हम आपको वहाँ से भी दिखाएंगे जो आखिरकार कितना कार्य यहाँ हुआ है, कितना कार्य बाकी है। ये देखिए ये ढाला है सुभाष चौक जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिसगंज में काफ़ी व्यस्त ढाला है। दुर्भाग्य है फॉरबिसगंज का जो 26 फरवरी को होने वाले प्रोग्राम के तहत यहाँ पर आरओबी का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया। ये इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। फिर भी ये ढाला है और फॉरबिसगंज का सबसे व्यस्ततम ढाला में से एक है। मैं आगे दूसरी तरफ आ गया हूँ, ढाला के दूसरी तरफ, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो अभी भी गाड़ियाँ जा रही है और हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए सामने में पटरी बिछी हुई दिख रही है। महज 20 मीटर के आसपास होगा सुभाष चौक और उस पटरी के बीच की दूरी। अब दूसरी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये मुख्य कार्य यहाँ सुभाष चौक के पास से लेकर के और जहाँ पटरी छोड़ी गई है आखिरी पॉइंट पर फॉरबिसगंज जंक्शन की तरफ से आने के बाद उसी के बीच में लगभग 10 से 20 मीटर में कार्य बाकी होगा। ये देखिए ये पूरा ब्लास्ट रखा हुआ है। अगर चाहे तो महज 5 से 7 दिनों में इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन करना है नहीं चूँकि राजनीति चल रही है इस रेलखंड पर। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखते रहिए। इस जगह पर पूरा ब्लास्ट रखा हुआ है और इस ब्लास्ट को शायद लग रहा है इसी जगह पे लगाना है और उतना ब्लास्ट है जो शायद अगर यहाँ से लगाना शुरू किया जाए तो सीताधार की जो अंतिम छोर पर ला करके ट्रैक छोड़ी गई है वहाँ तक पूर्ण रूप से इस ब्लास्ट को बिछा दिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा ब्लास्ट है। देखिए ये सामने में पटरी आकर के छुटी हुई है। ये फॉरबिसगंज जंक्शन की तरफ से ये आखिरी छोर है। इसी जगह पर ला करके सहरसा की ओर से जो पटरी आई है इसको ला करके मिला देना है। तो ये मुख्य रूप से काम बाकी है इस रेलखंड पर। ये तस्वीर फॉरबिसगंज जंक्शन की ओर की है और ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य वगैरह भी हुआ है। ये सामने में एक जोगबनी कटिहार की लाइन है और ये जो आप देख रहे हैं जिस पे अभी मैं कैमरा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये सहरसा फॉरबिसगंज वाली रूट हो गई। इसमें भी यहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वर्क है वो लगभग पूर्ण कर लिया गया है। ये ऑटर सिग्नल है और इसके बाद यहाँ से लगभग 10 से 15 मीटर
जो दूरी है वो सुभाष चौक की होगी और वहाँ से 10 से 15 मीटर मैक्सिमम 20 मीटर जो दूरी है वो उस जगह की होगी जहाँ आखिरी बार में ला करके पटरी को छोड़ा गया है। तो ये मुख्य रूप से कार्य बाकी है। ये सामने में देख सकते हैं आप, जो सुभाष चौक की ढाला है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये मुख्य रूप से इस रेलखंड पर कार्य बाकी है, जिसको रेलवे एक राजनीति के तहत रोक करके रखी हुई है, जो अगले आने वाले कुछ महीनों में इसे पूर्ण किया जाएगा। हो सकता है जून जुलाई तक इसे पूर्ण किया जाए। उसके बाद जाकर के इस रेलखंड पर अगर ट्रेन की परिचालन शुरू भी कर दी जाती है अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में, जैसा कि DRM विनय श्रीवास्तव का स्टेटमेंट है, जो होली से पूर्व इस रेलखंड पर ट्रेन चलेगी। तो अगर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर भी दी जाती है तो जोगबनी कटिहार वाली रूट पर ट्रेनों की अत्यधिक संख्याएं बढ़ जाएगी और उसके बाद इस रेलखंड की सारी ट्रेनें फॉरबिसगंज तक आनी शुरू हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ट्रेनों की लेट लतीफ़ी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर, जिस पर रेलवे पिछले कुछ वर्षों से ध्यान नहीं दे रही है और कहीं न कहीं जाकर के अभी भी सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन एक अधर में है। जो इस रेलखंड पर ट्रेन की परिचालन शुरू होगी भी या नहीं होगी। जुड़े रहिए स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।